जय श्री कृष्ण। समाज में असुर प्रवृत्ति वाले लोगों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने कल भी उनके स्वभाव का वर्णन किया और आज के श्लोक में भी वह असुर प्रवृत्ति वाले लोगों के विषय में बताते हुए उसी के विचारों का, उन्हीं के व्यवहारों का वर्णन करते हैं। और ये वर्णन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी वर्णन के माध्यम से हम अपनी पहचान कर सकते हैं कि हम कैसी प्रवृत्ति को लेकर समाज में अपनी जीवन धारा चलाते हैं। तो कल उन्होंने क्या बोला कि जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है? केवल धन को कमाना। और धन कमाते ही वो इतने अधिक संतुष्ट हो जाते हैं और संतुष्टि के में से घिरे हुए वो कहते हैं आज मैं अपनी इस इच्छा को पूरा करूँगा। जैसे उन्होंने कल कहा, इदम अद्देल मया लब्धम इमम प्राप्त से मनोरथम, कि मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया और अब मैं इस धन से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करूँगा। और ये भी बोलते हैं कि मेरे पास अब इतना पैसा है और अब मैं इस पैसे से और पैसा कमाऊँगा। ऐसा व्यवहार वाली, ऐसी विचारधारा वाले होते हैं संसार में असुरी प्रवृत्ति वाले लोग। अब वो करते क्या हैं, समाज में रहकर व्यवहार कैसा करते हैं, उसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि वो क्या कहते हैं। असो मया हतः शत्रु हनिष्ये चा अप्रान अपि ईश्वरो अहम अहम योगी सिद्धो अहम बलवान सुखी चा। वो क्या कहते हैं कि मैंने इसको मार दिया, मैंने अब इसको मारा, अब मैं दूसरों को मारूंगा। ऐसी प्रवृत्ति होती है जो व्यक्ति बुरे स्वभाव वाले होते हैं। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता, केवल दूसरों का विनाश करना। अगर उनके साथ किसी ने व्यवहार बुरा कर दिया है और जिसको उन्होंने शत्रु मान लिया है तो वह शत्रु को माफ़ ना करके उसके नाश में ही अपनी संतुष्टि का अनुभव करते हैं। तभी वो कहते हैं कि मैंने अपने उस शत्रु का नाश कर दिया और अब मैं अपने अन्य शत्रुओं का नाश करूंगा। और वो क्या है? और कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही शक्तिशाली हूँ और मैं ही सुखी हूँ। वह अपने सामने किसी को नहीं मानता, वो अपने को भगवान के जैसा मानता है। और ऐसा आपने साहित्य में पढ़ा भी है। हिरण्यकश्यप जो कि प्रहलाद के पिता थे, उन्होंने तो प्रजा को यहाँ तक कह दिया था कि मेरे अलावा आप किसी और की पूजा आराधना नहीं करोगे, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। और जब इसी बात को उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद के सामने रखा तो प्रहलाद ने उनको भगवान मानने के लिए स्वीकार नहीं किया। पर वो असुर प्रवृत्ति वाले थे, इसलिए वो अपने आप को भगवान के समकक्ष ही मानते हैं और ये कहते हैं कि संसार में वही भगवान है, उनके अलावा कोई नहीं। अर्थात वह अपनी शक्ति के आगे किसी और की शक्ति को मानते ही नहीं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने क्या है, असुर प्रवृत्ति का वर्णन किया। पर ऐसे बहुत से लोग आपने संसार में देखे होंगे, इसलिए श्री कृष्ण ने संसार में असुर प्रवृत्ति वाले लोगों को 4 अलग अलग भागों में बांटा है। और वो 4 अलग अलग भाग कौन से हैं? देखो, पहले वो लोग जो थोड़ा पुण्य आत्मा होते हैं, जो पूरी तरह से लोगों के कल्याण में लगे होते हैं। और दूसरे साधारण लोग जैसे हम हैं, और वो दूसरों के कल्याण में भी विश्वास करते हैं, परंतु उनका एकमात्र लक्ष्य ये भी होता है कि उनका कभी कोई अनिष्ट ना हो। वह दूसरों के कल्याण के साथ साथ अपने अनिष्ट के ना होने के बारे में भी सोचते हैं। और तीसरी श्रेणी असुर लोगों की, जो अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरों को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने में कोई हिचक नहीं करते। और चौथी श्रेणी में वो लोग होते हैं
जो आनंद के लिए, जो कामुकता के आनंद के लिए बिना कारण से लोगों को कष्ट देते हैं, तो उनके लिए कोई भी उपयुक्त नहीं है। श्री कृष्ण ने इस तरह 4 तरह के लोगों का इस संसार में वर्णन किया, अर्थात जो पुण्य आत्मा है, जो पूरी तरह से अपने हित का त्याग करके दूसरों का कल्याण करते हैं, दूसरे अपना भी हित देखते हैं और दूसरों का भी करते हैं। तीसरे, जो पूरी तरह से दूसरों के हितों की पूर्ति हो या ना हो वह उनके नाश में लगे रहते हैं। और चौथे, वो लोग जो केवल कामुकता से, अहंकार से भरे हुए दूसरों का बुरी तरह से नाश करते हैं, केवल अपने आनंद को प्राप्त करने के लिए। तो श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से निकृष्ट, बुरी मन वाले असुर लोगों का वर्णन किया है। घमंड में अंधे होकर वे इस प्रकार सोचते हैं कि मैं धनी हूँ, मेरा कुलीन परिवार में जन्म हुआ है, मैं शक्तिशाली हूँ और मैं अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहूँ कर सकता हूँ, मुझे भगवान के सामने कोई झुकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ। अर्थात वो अपने आप को भगवान के समकक्ष मानते हैं और अपने आप को भगवान के तुल्य मानते हैं। वो कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। और ये वो नहीं बोलते, वो बोलता है उनके अंदर का घमंड, उनके अंदर का अहंकार। वे अपने मतों के साथ व्यक्तिगत पहचान, बाह्य प्रदर्शन, असंतोष आदि से पूरी तरह से घिरे होते हैं। वह निजी व्यक्तित्व के बारे में ही सोचते हैं और इसके प्रभाव से लोगों की पहचान, विचारों, भावनाओं, समृद्धियों की माध्यम से परिलक्षित करते हैं। अर्थात उनका एकमात्र लक्ष्य क्या है? हर तरह से दूसरों को पीड़ा पहुंचाना। अहम से वो इतने भरे होते हैं कि उनको दूसरों के अहित के बारे में वह सोचते ही नहीं कि हम जो कर्म कर रहे हैं उससे दूसरों को कितना नुकसान होगा। तो ये है असुरी प्रवृत्ति के लोग, असुरी प्रवृत्ति वाले लोगों की मानसिकता, जिनका एकमात्र लक्ष्य है कि अगर उनका किसी ने कुछ भी बुरा किया है, उन्होंने हर प्रकार से उसका नाश करना है। तभी तो कहते हैं मैंने शत्रु को मार दिया, अब मैं औरों को भी मारूंगा। तो मारने वाली हिंसात्मक प्रवृत्ति इन असुरी लोगों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो श्री कृष्ण ने पूरा का पूरा ढांचा आपके सामने चारों वर्ग के लोगों का रख दिया और आप अपनी पहचान करिए कि आप इन चारों में से आप किस श्रेणी में आते हो। अगर तो आप पहली श्रेणी में आते हो तो आप पुण्य आत्मा हो। अगर आप द्वितीय श्रेणी में आते हो तो साधारण व्यक्ति हो। तृतीय श्रेणी में आए हो तो असुरी, और चौथी श्रेणी में आए हो तो निम्न कोटि के असुरी प्रवृत्ति वाले। और ये चारों तरह के लोग ही हम समाज में देखते हैं। तो हम ना साधारण कोटि में आए, ना असुरी में आए और ना निम्न असुरी कोटि में आए। हम उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए सबसे उत्तम कोटि में आए और इसके लिए हमें उनके बताए गए उन दिव्य गुणों को अपने में लाना है, जो दिव्य गुण उन्होंने 26 के 26 बताए। और ये दिव्य गुण अगर हम लाना चाहें कोई मुश्किल नहीं, धीरे धीरे रोज़ थोड़े थोड़े गुणों का अपने अंदर लाना शुरू करो तो आप देख लेना कि एक समय आएगा आपके अंदर वो सभी गुण आ जाएंगे। कोई भी चीज़ इस संसार में असंभव नहीं। हर व्यक्ति असंभव को संभव कर सकता है
अगर वो नैतिकतापूर्ण बातों को सुनेगा, पढ़ेगा और कृष्ण के मार्ग का अनुसरण करेगा। तो करते हैं श्री कृष्ण के मार्ग का अनुसरण। इस चैनल से जुड़कर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन मत दबाना भूलिए, क्योंकि लाइक का बटन दबाना भी सूर्य गुणों को अपने अंदर लाना है। तो दबाते हैं लाइक का बटन और दिव्य गुणों को आज से ही शुरू करते हैं अपने अंदर लाना। जय श्री कृष्ण।